भीलवाड़ा शहर में बायोस्कोप पुलिया के सामने एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। मृतक के परिवार और समाज के लोग बड़ी संख्या में महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी पर जमा हो गए हैं, जहां वे युवक की मौत को हत्या बताते हुए पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मुलत, पालड़ी व हाल शहर के बाबाधाम क्षेत्र निवासी सावरमल सिखवाल पेशे से ऑटो चालक का शव सोमवार देर रात प्रताप नगर थाना क्षेत्र में बायोस्कोप के सामने रेलवे ट्रैक पर मिला था। युवक के सिर पर गहरी चोट के निशान थे, जिससे ये मामला और भी संदिग्ध हो गया है। पुलिस ने रात में ही शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया था। मंगलवार सुबह ब्राह्मण समाज के लोग और मृतक के परिजन मोर्चरी के बाहर एकत्र हो गए। उन्होंने पुलिस हाय हाय के नारे लगाए और सावर की मौत को हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सावर की हत्या की गई है और पुलिस इसे आत्महत्या या दुर्घटना का रूप देने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने मिलकर सावर की हत्या की और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। इस मैसेज ने मामले को और भी तूल दे दिया है। कई घंटों की लंबी बातचीत के बाद प्रशासन और समाज के प्रतिनिधियों के बीच 3 अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। सबसे पहले प्रतापनगर थाने के दीवान रमेश चौधरी और कांस्टेबल अविनाश को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। दूसरा, मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और तीसरा, मृतक के छोटे भाई को संविदा पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। प्रशासन के इस निर्णय के बाद ही परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए हामी भरी। हालांकि अब सबकी निगाहें इस मामले में होने वाली विभागीय जांच पर टिकी है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि आखिर सावरलाल की मौत के पीछे का सच क्या है। रात 15 तारीख को हमारा भाई सावरलाल, जो कि पालड़ी निवासी है, वो यहाँ भिलवाड़ा ही रहता है, उसने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी उसके भाई को और उसके अंदर उसने साफ शब्दों में बोला है कि यहाँ भिलवाड़ा निवासी पुलिस था, जो कि पुलिस में कार्यरत है, वो उनके नाम लिए उसने कि वो मेरे को घर से बाहर निकाल के लेकर आए और मेरे को लेकर गए और मेरे को रेल के पटड़ी के ऊपर डालने के लिए ले जा रहे हैं और मेरे को वो मार डालेंगे। उस पुलिस वालों के नाम है रामनिवास और रमेश, जो कि यहाँ भिलवाड़ा ही कार्यरत है और ये उस सब मिलकर उसको जो सुसाइड के अंदर उसको तब्दील करना चाह रहे हैं, जबकि ये सुसाइड नहीं है, ये सरासर हत्या है। मैं सूचना मिली थी जिस पे रेलवे ट्रैक पे कोई व्यक्ति कट गया ट्रेन से, एक्सीडेंट से। इस पर सुभाष नगर का जाप्ता पहुंचा था, हमारे थाने से प्रतापनगर से भी रमेश हेड कांस्टेबल पहुंचा था और आरपीएफ के जाप्ता भी पहुंचा हुआ था। इस पर देखा, उस पर परिजन भी पहुंच गए थे। इस पर बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कराया। परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि घर से लड़ाई झगड़ा करके निकला है। की वजह यह है, प्रथम दृष्टया की कुछ ऑडियोज़ मिले हैं जिसके अंदर वो बैकग्राउंड में पुलिस का नाम भी ले रहा है, साथ में पुलिस आ गई, पुलिस ले जाएगी, इस टाइप का। बाकी उन ऑडियो को क्लियर आप सुनेंगे तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई उसमें साफ दिख रही है, जिसमें वो साफ कह रहा है कि मैं आज, फिर रोज़ बोलती है कि मैं नहीं मरूंगा, जबकि मैं आज जा रहा हूँ। भीलवाड़ा जिले के खेड़लिया पंचायत में किसान मोर्चा के तहत एक महत्वपूर्ण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें युवा साथी सावर गाडरी ने किसानों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया। विशेष रूप से इस बार बारिश के कारण फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है, जिससे किसान गंभीर आर्थिक संकट में आ गए हैं। सावर गाडरी ने कहा, बारिश के अत्यधिक प्रभावित होने से हमारी फसल बर्बाद हो गई है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस मौके पर किसानों ने भारी संख्या में भाग लिया और अपने हक की लड़ाई के समर्थन में नारे लगाए। उन्होंने सरकार से वादा पूरा करने की मांग की और यदि जल्द मुआवजा नहीं मिला तो और बड़ा आंदोलन चलाने की चेतावनी दी। सावर गाडरी ने कहा, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन यदि हमारी आवाज नहीं सुनी गई तो हम एक सशक्त आंदोलन के लिए तैयार है। मैं सावर गाडरी, कालसांस निवासी, पटवार हल्का रीचड़ा, तहसील भिलवाड़ा व जिला भिलवाड़ा का निवासी हूँ और हमारे पिछले साल जो फसल बोई गई वो भी खराब हो गई थी, तो सरकार की तरफ से हमें कोई मुआवजा कुछ भी नहीं दिया गया है। और इस साल फसल बोई प्रथम बार तो वो फसल पानी की वजह से नहीं उग पाई और पूरी नष्ट हो गई। दोबारा बोने के बाद भी ये फसल में पानी भर गया और ये पूरी फसल खराब हो गई है। अतः हमारा सरकार से निवेदन है कि हर किसान को अच्छा से अच्छा मुआवजा दिलाए। भीलवाड़ा में तेरापंथ युवा संस्थान द्वारा रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 11 स्थानों पर मेगा रक्तदान शिविर के आयोजन किए जाएंगे, जिसमें करीब 1500 से 2000 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है।
इस अभियान में 11 टीमों के अंदर 150 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। तेरापंथ युवा संस्थान अध्यक्ष अमित ने कहा कि 11 अलग अलग स्थानों पर ये रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर 1 माह से हम तैयारियां कर रहे हैं और इसमें विभिन्न सामाजिक संस्थानों का सहयोग लिया गया है। संस्था द्वारा 11 स्थानों पर मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 11 अलग अलग स्थानों में किया जा रहा है। इसमें तेरापंथ भवन, नागौरी गार्डन, साई लीला प्रोसेज हाउस, सिल्वर साधना शूटिंग, MLV टेक्सटाइल कॉलेज, संगम यूनिवर्सिटी, पारसनाथ सोसाइटी, MG हॉस्पिटल, न्यू क्लॉथ मार्केट, अर्बन फॉरेस्ट, इन 11 स्थानों पर हमारा अलग अलग जगह पर कराया जा रहा है। इस बार हमारा संस्था का लक्ष्य 1500 से 2000 यूनिट करने का है और इसके लिए हम 1 महीने से पूरी तैयारी कर रहे हैं और भीलवाड़ा की विभिन्न संस्थाएं हमारे साथ है। सभी संस्थाएं हमारे पूरी तरह से सहयोग कर रही है और हमने इसके 11 कैंपों के 11 अलग अलग संयोजक बना रखे हैं और उनके साथ 10-10 लोगों की टीम बना रखी है। मोटा मोटी 150 कार्यकर्ता इस मिशन में जुड़े हुए हैं। उनकी 1 महीने की मेहनत है और ये हम हमारा लक्ष्य पूरा करेंगे, ये हमारे को पूरी आशा है। भीलवाड़ा की गंगापुर थाना पुलिस ने NDPS एक्ट मामले में फरार 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। गंगापुर थाना प्रभारी लीलाधर मालवीय ने बताया कि 11 जून 2023 को एक कार और मोटरसाइकिल को जब्त करके 169 किलो 460 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया था, जिसमें फरार सह अभियुक्त रघुनाथपुरा निवासी राजू जाट को मुखबिर की सूचना चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। भीलवाड़ा जिले की करेड़ा थाना पुलिस ने मंदिर में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी खुलासों की संभावना है। करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि 12 सितंबर को थाना गांव निवासी नारायण लाल गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मंदिर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सामान और दान पेटी से दान राशि चुराकर ले गया। इस पर मुखबिरों की सूचना और मोबाइल नंबर CDR के माध्यम से धापड़ा निवासी डालू सिंह रावत को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के बाद चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ पर कार्रवाई करते हुए लग्जरी कार से अवैध गांजा बरामद किया है। पुलिस ने कार से 126 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया है। वहीं आरोपी कार को जंगल में छोड़कर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। कोटड़ी थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने बताया कि साइबर सेल व जिला स्पेशल टीम ने मंशा गांव में सामने से आ रही कार का रुकवाया, मगर चालक उसको जंगल की ओर भगा ले गया। जिसका पीछा किया गया तो चालक कार को जंगल में छोड़कर फरार हो गया। जिसकी तलाश ली गई तो उसमें 126 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस पर कार को जब्त करके आरोपी की तलाश की जा रही है। भीलवाड़ा में मां सिद्धिदात्री शक्तिपीठ मंदिर नवरात्रि महोत्सव समिति द्वारा 11 दिवसीय नवरात्रि महोत्सव 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा। मेवाड़ में प्रथम बार लगातार 11 दिवसीय धार्मिक आयोजन, कथा नानी बाई का मायरा, आध्यात्मिक कार्यक्रम, गवरी नृत्य, सनातन संस्कृति को अग्रसर करने वाले कार्यक्रम सहित सभी कार्यक्रम मां सिद्धिदात्री मंदिर गौशाला प्रांगण आदर्श नगर भीलवाड़ा में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन मां सिद्धिदात्री शक्तिपीठ मंदिर परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में नवरात्रि महोत्सव समिति 2025 के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, कार्यक्रम स्वागत प्रभारी कैलाश सोनी, कोषाध्यक्ष अमरचंद बांगर, सह कोषाध्यक्ष प्रकाश सोनी व सदस्य रमेश खटीक, सत्यनारायण पारीक, मनोज सोनी, छगन खटीक, संजय डीडवानिया, तुषार सेन, संजू व्यास आदि सदस्य मौजूद रहे। महिला मंडल की चंदा देवी, विमला पारीक, रुकमा देवी कोली, राधा देवी सुथार का सहयोग मिल रहा है। भीलवाड़ा की सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय में मंगलवार को महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में छात्रवृत्ति तथा पोषण एवं स्वास्थ्य विषय पर प्रसार व्याख्यान प्राचार्य प्रोफेसर सावन कुमार जांगीर की अध्यक्षता में आयोजित किए गए। कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा अतिथियों के स्वागत अभिनंदन से हुआ। कार्यक्रम में प्रोफेसर अनिल सुराणा ने छात्राओं को महाविद्यालय में संचालित विविध राजकीय एवं गैर राजकीय छात्रवृत्तियों की जानकारी दी एवं उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होता है। सर्वप्रथम अपना जन आधार अपडेट करावे। अल्प आय वर्ग एवं विविध श्रेणियों की छात्राओं के लिए भिन्न भिन्न छात्रवृत्तियों का प्रावधान होता है, जैसे मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति सामान्य श्रेणी की छात्राओं के लिए, उत्तर मैट्रिक, SC, ST एवं OBC की छात्राओं के लिए तथा अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए अलग से योजना है।
जिला स्कूटी नोडल अधिकारी सुनीता भार्गव ने बताया कि महाविद्यालय में कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाती है। इसके साथ ही युवतियों में माहवारी संबंधी विविध समस्याओं जैसे अनियमित माहवारी के दौरान तीव्र दर्द, श्वेत प्रदर आदि पर चर्चा परिचर्चा की। भीलवाड़ा में सांसद दामोदर अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले की विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक के प्रारंभ में गत बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सांसद अग्रवाल ने निर्देश दिए कि बरसात में क्षतिग्रस्त हुई सड़कों व पुलों की शीघ्र मरम्मत करवाई जाए तथा नई सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव तैयार किए जाएं। हाई लेवल ब्रिज का प्रस्ताव भी पुनः तैयार करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने अत्यधिक वर्षा से प्रभावित फसलों का गिरदावरी कार्य शीघ्र पूर्ण कर मुआवजे के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।